पीटीए ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को 18 मई को तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा 18 मई तक तैनाती ना हुई तो वजीर आजम ज़ाती हैसियत में पेश हों। वजीर आजम आकर बताएं कि ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की तैनाती क्यों ना हुई। सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी काबीना भी अदालत में पेश हों। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने बताया एक रिटायर्ड जज ट्रिब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए रिटायर्ड जजेस ने ज़्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है, इनको ट्रिब्यूनल्स में जाने का ज़्यादा शौक है। रात को इनको सल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। किसी का दिल चाहता है तो एनआरसी में लग जाता है तो कोई किसी और ट्रिब्यूनल में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर पर जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम बतौर सरबराह कमीशन खत। ट्रांसफर मामले पर उन्हें ज़ाती तौर पर सुनने की इस्तदा। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में लिखा आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में मुझे सुना जाए। जस्टिस बाबर सत्तार का नाम आज ट्रांसफर के लिए ज़ेर गौर जजेस में शामिल है। ट्रांसफर के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस समन रिफत का नाम भी ज़ेर गौर। जस्टिस अरबाब ताहिर और जस्टिस खादम सूमरो के नामों पर भी गौर होगा। जंग बंदी के लिए ईरान की नई तजावीज़। ट्रंप की व्हाइट हाउस में बड़ी बैठक। अमेरिकी सदर की सिचुएशन रूम में नेशनल सिक्योरिटी टीम से मुलाकात। ईरान की जंग खत्म करने और अपना हरमुज़ खोलने की पेशकश पर मुशावरत। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा ईरान की नई तजावीज़ पर बातचीत जारी है। सदर ट्रंप की रेडलाइंस बिल्कुल वाज़ेह हैं। ईरान एटमी हथियार बनाए, ऐसी डील अमेरिका को किसी सूरत कबूल नहीं। अमेरिका ने मजीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है। ईरान सदर ट्रंप की दरख्वास्त पर गौर कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दावा। सेंट पीटर्सबर्ग में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा ईरान दुनिया की सुपर पावर के सामने डट कर खड़ा है। अमेरिका अपने मकासद में से एक भी हासिल नहीं कर पाया। रूस की ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी की पेशकश। तर्जमान क्रेमलिन का कहना है अमन को यकीनी बनाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की रूसी सदर पुतिन से मुलाकात। सदर पुतिन ने रूस, ईरान और खित्ते के ममालिक के मफादात के लिए जो मुमकिन हुआ करेगा। रूस ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखेगा। सदर पुतिन की ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईरान अमेरिका से डील के लिए संजीदा है। ईरानी मुज़ाकरात मौजूदा खराबी से निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरानी क़यादत टूट फूट का शिकार है। वो मुज़ाकरात की राह में रुकावट है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों को यरगमाल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं। आपने हरमुज़ पर ईरान का कंट्रोल कबूल नहीं किया जा सकता। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुज़ाहिरा करेगा। अमरीकी फौज ने एक और ईरानी जहाज को बंदरगाह की जानिब जाने से रोक दिया। सेंटकॉम ने 2 जहाज़ों की तस्वीर के साथ बयान जारी कर दिया। कहा जहाज रोकने का इक़दाम अमरीकी नाकाबंदी का हिस्सा है। मैरीन ट्रैफिक के मुताबिक MT स्ट्रीम ईरानी परचम बरदार टैंकर है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद हैरावानी ने कहा अमरीका जहाज़ों को गैर कानूनी कब्जे में ले रहा है। अमरीका ने क़ज़्ज़ाक़ों की तरह तजारती बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। अमरीकी जारी हद से समंदरी सलामती को खतरात लाहक हुए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा चीन। चेयरमैन माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान का दौरा। स्टैचू स्क्वायर पर सदर ममलिकत का इस्तकबाल। सदर ने चेयरमैन माओ ज़ेतुंग की यादगार पर फूल रखे। चीन के इनकलाबी रहनुमा को खराज अकीदत, जद्दोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में खदमात को सराहा। सदर जरदारी का माओ ज़ेतुंग मेमोरियल म्यूज़ियम का भी दौरा। सदर को चीन के बानी रहनुमा की ज़िंदगी, फ़िक्र और सियासी विरसे से मुतालिक ब्रीफिंग। बानी पिचाई आंखों के इलाज के लिए एक बार फिर पिम्स मुंतकिल। बानी को चौथा IV इंजेक्शन लगाया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक ऑप्टिकल
कोहेरेंस टोमोग्राफी में बेहतरी के आसार जाहिर हुए। माइक्रोस्कोपी गाइडेंस के तहत सर्जन ने इंजेक्शन लगाया। डे केयर सर्जरी के तौर पर तरीक़ेकार कामयाबी से मुकम्मल। इलाज के दौरान बानी पीटीआई की हालत मुस्तहकम रही। इंजेक्शन से कबल, दौरान और बाद में वाइटल्स नॉर्मल रहे। इलाज के बाद बानी पीटीआई ज़रूरी हिदायत के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज। अडियाला जेल में वीडियो लिंक सिस्टम फाल ना हो सका। सानिया 9 मई मुकदमात की समाप्त, बगैर कार्रवाई 19 मई तक मुलतवी। 11 मुकदमात के तफ्तीशी हाजिर हुए, ना चालान की नकुल तकसीम हुई। बानी पीटीआई की अडियाला जेल रोबकार से हाजिरी लगाई गई। वकलाए सफाई की मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद। अक़वाम मुत्तहिदा में एटमी अदम फैलाव से मुतालिक कॉन्फ्रेंस। ईरान नायब सदर मुंतखब। अमरीका की शदीद मुखालफत। अमरीकी और ईरानी मंदूबीन में तल्ख जुमलों का तबादला। अमरीकी मंदूब ने कहा ईरान का इंतखाब एटमी अदम फैलाव के मुआहदे की तौहीन है। ईरानी मंदूब रज़ा नजवी बोले अमरीकी मंदूब का बयान बेबुनियाद और सियासी नुक्ता नज़र की तर्जुमानी है। अमरीका दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एटमी हथियार इस्तेमाल कर चुका है। अब एटमी अदम फैलाव के नफाज के लिए सालिस बनना चाहता है। ईरान ने एटमी अदम फैलाव के मुआहदे पर दस्तखत कर रखे हैं। इसराइल ने अब तक NPT पर दस्तखत नहीं किए। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ मुल्कों के 34 नायब सदूर का इंतखाब किया गया। भारत एक बार फिर इसराइल के हक में सामने आ गया। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। सिफारत इजरा के मुताबिक भारत ने मुश्तरका एलामिया में इसराइल के खिलाफ अल्फाज नरम करने की कोशिश की। दीगर तमाम रुकन ममालिक ने मुखालिफत की। भारत की हरधर्मी की वजह से ब्रिक्स का मुश्तरका एलामिया जारी ना किया जा सका। कॉन्फ्रेंस में ईरान और अमारात के इख्तलाफात भी खुलकर सामने आए। दोनों ने अपने अपने मुल्क पर हमले की मजम्मत का मुतालिबा किया। दुनिया समझती है पाकिस्तान डील करा सकता है। मुआहदे पर अमल दरामद में भी कलीदी किरदार अदा कर पाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख कहते हैं पाकिस्तान सबको एतमाद में लेकर सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान नतीजा खेज सूरत हाल पैदा कर रहा है। हमारी सिर्फ सिफारती हैसियत नहीं, दिफाई सलाहियत का भी किरदार है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अहम किरदार अदा करता रहा है, आइंदा भी करता रहेगा। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 109 और WTI $97 पर आ गया। UAE मर्बन की $104 फी बैरल में फरोख्त। महकमा खुराक पंजाब की गंदम खरीदारी मुहिम में बड़ी पेशरफ्त। 3 नए निजी एग्रीगेटर्स खरीदारी मुहिम में शामिल। मजमूई तादाद 14 हो गई। सूबे में आज से गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन शुरू। खुफिया इदारों ने हुकूमत को ज़ख़ीरा अंदोज़ों की फहरिस्त फ्राहम कर दी। पीरा फोर्स अलर्ट। पंजाब सिंध में गंदम की पैदावार में नुमाया कमी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने किसानों से गंदम लेकर महफूज कर ली। हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुल्की सतह पर गंदम का बड़ा शॉर्टफॉल सामने आए तो हुकूमत इम्पोर्ट पर गौर कर सकती है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार। मुल्तान, खानेवाल, मियां चन्नू, लोथरा, कामुकी और चिश्तिया में भी बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी हवाएं और बूंदाबांदी। खमर, शहदादकोट, सखर और शहदादपुर में भी बारिश से नशीब इलाके ज़ेर-ए-आब। आज मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। सिंध में आज से 3 मई के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा गर्मी शहीद बेनज़ीराबाद में पड़ी, पारा 48 डिग्री रिकॉर्ड। जैकबाबाद, खैरपुर, दादू और लाड़काना में दर्जा हरारत 47 डिग्री रहा। शाहराह कागान को बाबूसर टॉप तक खोलने का काम जारी। हैवी मशीनरी से बर्फ के ग्लेशियर काटकर बटाकुंडी तक रास्ता बहाल। लुलूसर झील, गटीदास, बाबूसर टॉप खोलने के लिए काम तेजी से जारी। टॉप तक रास्ता बहाल होने में 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। नारान में 5 माह बाद कारोबारी सरगर्मियां शुरू। होटल और दुकानें मुख खुल गईं।
स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 10.5% से बढ़कर 11.5% हो गई। फैसला गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में किया गया। कमेटी का कहना है मशरुक़ वुस्ता में जारी कशीदगी की वजह से तवानाई की कीमतें और आलमी सप्लाई चेन मुतासिर होने का खदशा है, जिसके बराह रास्त असरात पाकिस्तान की महंगाई पर पड़ सकते हैं। वज़ीर इत्तलात ने कन्नड़ में हमलों से मुताल्लिक़ खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात और नशरियात के मुताबिक अफगान मीडिया की खबरें मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा है। ये प्रोपेगेंडा बाज़ भारतीय नासिर की पुष्ट पनाही से किया जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ लगाए जाने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद और मुज़ाहिक़ाखेज़ है। पाकिस्तान की दहशतगर्द इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ कार्रवाई वाज़ेह, जिम्मेदारी के साथ और ठोस शवाहिद के साथ की जाती है। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद सिंतास मुआहिदा एकतरफा मुअत्तल किया। पाकिस्तान ने मुआहिदे की मुअत्तली को रेड लाइन करार देते हुए ऐलान जंग के करार दिया। खुद भारतीय माहिरीन इस पर मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलते रहे। सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठी। मार्का हक के हीरो लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहज़ेब रफ़ी की शानदार जंगी कारकर्दगी की दास्तान। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद शाहज़ेब रफ़ी मार्का हक के दौरान आर्टिलरी यूनिट को कमांड कर रहे थे। 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब दुश्मन के सिविल आबादी को निशाना बनाने के बाद जवाबी फायर का हुक्म दिया गया। गोलाबारी से दुश्मन के कई ब्रिगेड और बटालियन हेडक्वार्टर्स और मार्टर पोजीशंस तबाह हो गई। मार्का हक में पाक फौज की भरपूर दिफाई हिकमत अमली। दुनिया भर में पाक फौज के चर्चे। जदीद आर्टिलरी का इस्तेमाल दर्जनों भारतीय पोस्टों को खाक में मिला दिया। दुश्मन का भारी माली और जानी नुकसान हुआ। अहम भारतीय पोस्टों पर सफेद परचम लहराए गए। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। लाहौर के नवाही इलाके सुंदर में सीसीडी का मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 2 एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो डाकू ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। डाकू की शनाख्त आलमशेर और हाशिम के नाम से हुई। ताल्लुक विहाड़ी से था। पुलिस कांस्टेबल तसव्वुर और नामदार जख्मी हुए। साहिवाल में सीसीडी और डाकुओं का मुबैना मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 2 फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं की शनाख्त नदीम और अल्लाह दिता के नाम से हुई। हलाक डाकुओं पर 40 मुकदमा दर्ज हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल। बहरीन ने ईरान की हिमायत के इल्ज़ाम में मुतादिद अफराद की शहरियत मनसूख कर दी। बहरीनी वज़ारत दाखिला का कहना है कि इन अफराद की शहरियत मनसूख की गई जिन्होंने ईरानी मुजरमाना इक़दामात की हिमायत की थी। इक़दाम उन अफराद के ख़ानदानों पर भी लागू होगा। बरतानवी शाह चार्ल्स और मलिका कमैला की व्हाइट हाउस आमद। सदर ट्रंप ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। बरतानवी शाह चार्ल्स 4 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंचे। अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। शाह चार्ल्स अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे। 9/11 की यादगार का दौरा भी करेंगे। इंडोनेशिया के शहर बक्साई में 2 मुसाफिर ट्रेनों में तसादुम हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई। 80 से ज़ायद अफराद जख्मी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। HBL PSL का प्लेऑफ मरहला शुरू। आज पेशावर, ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर खेलेंगे। दोनों टीम शाम 7 बजे कराची में मद्दे मुकाबिल होगी। जो जीता बराह रास्त फाइनल में जाएगा। हारने वाले को एक और चांस मिलेगा।
कल मुल्तान और हैदराबाद के दरमियान पहला एलिमिनेटर खेला जाएगा। क्वालिफायर और दोनों एलिमिनेटर्स के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। रिची रिचर्डसन क्वालिफायर के मैच रेफरी होंगे। क्रिस कैफनी और एलेक्स वॉर्फ ऑन फील्ड एम्पायर होंगे। दोनों एलिमिनेटर्स में मैच रेफरी रोशान महानामा होंगे। पीएसएल में पब्लिक की रौनकें लौट आई। आज शायकीन स्टेडियम में बैठकर मैच देखेंगे। फाइनल और प्ले ऑफ मैचेस में शायकीन को स्टेडियम आने की इजाज़त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। एक्स पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म ने तमाशाईन को स्टेडियम आने की इजाज़त दी। स्टेडियम में आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की हिदायत। कराची में आज के मैच के लिए हर इंक्लोयर की टिकट 500 रुपये। क्वालिफायर के लिए टिकट खरीदने वालों का रश। एशियन बीच गेम्स के मुकाबले चीन में जारी। पाकिस्तानी रेसलर्स की पेशकदमी। असदुल्लाह, अब्दुल्ला और इनाम बट अगले राउंड में पहुंच गए। सेमीफाइनल तक तमाम मुकाबले आज ही शेड्यूल हैं। तुम्हारी नींद को फल आया हूं मैं। असली है? अगर तूने मेरे पैसे जल ना दिए ना तो बेटा तेरी मुर्गा बनी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। अपने गुड्डू को कहाँ का याद रखोगे उस्ताद? ओए 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 ओए, अब देख क्या होता है तेरे साथ। तुम्हारी एक अम्मी 10 पे भारी है और बहुत बड़ी बीमारी है। बेहतर ये है कि 2-4 चमाट लगाओ उसको। किस मट्टी की बनी हो तुम? ससुर की इज्जत का कुछ ख्याल है कि नहीं? आज एहसास हो रहा है कि यतीमी कितना बड़ा जुर्म है। और हर पल तय कहे हर मंजर तफरीह से भरपूर एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा निकम्मे दिलचस्प मरहले में दाखिल। देखिए हर रोज शाम 7 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।